नमस्कार, मैं मीत सेठी और आप देख रहे हैं थियोसॉफिकल लोटस मिशन चैनल। तो दोस्तों, मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि आप हमारे चैनल को लाइक कर रहे हैं, हमारी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं। आपके अच्छे अच्छे सजेशंस आ रहे हैं कि आपको आनापानासती ध्यान का पूरा एक डिटेल में स्टेप बाय स्टेप वीडियो चाहिए, आपको और सुंदर सुंदर वीडियोस चाहिए। आपके जैसे सुझाव आते जाएंगे, हम वैसे वैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। तो आपको बहुत जल्दी ही आनापानासती ध्यान की वीडियो मिलेगी। यहाँ पर 30 to 40 मिनट की मैं जरूर से अपलोड करूंगी, जो आपके डेली रूटीन के जीवन में आपकी हेल्प करेगी। और इसी के साथ दोस्तों, ये जो हम ध्यान की यात्रा में है, यहाँ पर कौन कौन से स्टेप फॉलो करने चाहिए, तो वो भी, उस पर भी हम बात करते रहेंगे वीडियोस के माध्यम से। बहुत सारे मास्टर्स आपके सामने आ रहे हैं अपने अपने जीवन की यात्रा लेकर, और इसके साथ साथ वो भी ध्यान लाएंगे और उनके जीवन में कैसे बदलाव आए, वो सारे अनुभव भी आपके साथ शेयर करेंगे। और यहाँ पर आपको बहुत सारी ज्ञान से और ध्यान से जुड़ी वीडियोस मिलती रहेंगी। तो आज हम बात करेंगे कि दोस्तों, जब ये यात्रा आपकी शुरू होती है तो आप अपनी इस बाहर की फिजिकल बॉडी से निकलकर अपने भीतर की ओर जब मुड़ते हैं, तो सबसे पहले आप अपनी सूक्ष्म बॉडी के साथ टचअप में आते हैं, एक लिंक बनाते हैं उसके साथ। आप फील करने लगते हैं जब आप ध्यान में एंटर करते हैं, और आप धीरे धीरे फील करते हैं कि आपके अंदर की जो एनर्जीज है वो चेंज हो रही है। तो जब आप ध्यान में आए हैं, आपको फील होने लगी है, तो अब इस ऊर्जा को समझना सबसे पहला काम है आपका। तो जब आप ध्यान में उतर रहे हैं, तो ये बात जान लें कि ऊर्जा के 4 चक्रों को अगर आप जान लेंगे तो आपका ध्यान और डीप स्तर पर जाएगा। आप ध्यान के मार्ग में तेजी से बढ़ेंगे, आप ज्ञान के मार्ग पर तेजी से बढ़ेंगे। तो 4 स्टेप क्या रहते हैं? जब आप ध्यान करते हैं, आप ऊर्जा को महसूस करते हैं, तो सबसे पहला कार्य रहता है अपनी ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन करना, अपनी ऊर्जा को क्लिंज करना। क्लिंज मतलब जो पहले ऊर्जा है हमारे भीतर, उसमें नकारात्मकता है, ब्लॉकेजेस हैं, उसको चेंज करना अपनी बॉडी में से, जिसको ट्रांसफॉर्मेशन भी कहेंगे। यानी बाहर से इस सृष्टि में जितनी भी पॉजिटिव प्राण ऊर्जा बिखरी हुई है, उसको अपनी श्वासों के माध्यम से खींचकर अपने भीतर ले जाना, और भीतर जो हमारे दबी हुई ऊर्जा है उसको बाहर निकालना, यानी क्लींस करना। तो पहला स्टेप रहता है हमारा अपनी ऊर्जा को क्लींज करना, ट्रांसफॉर्मेशन करना। और दूसरा स्टेप जो हमारा होगा वो होगा हमारी ऊर्जा को एक्टिवेट करना, यानी कि जागरूक हो जाना अपनी उस एनर्जी बॉडी के प्रति। आपको ये इस चीज के लिए हमेशा जागरूक रहना पड़ेगा कि कौन सी एनर्जी जो है हमारे लिए ठीक है और कौन सी एनर्जी से हमको एक डिस्टेंस पर आना है। ऐसे लोग जो आपकी एनर्जीज को सक कर रहे हैं, ऐसे लोग जो एनर्जी वेम्पायर बनकर आपके जीवन से जुड़े हैं, उनके कोड कट कर देने हैं, उनको डीएक्टिवेट कर देना है, ताकि आपकी एनर्जी एक्टिवेट हो जाए। आपको अब सीखना पड़ेगा, जब आप ध्यान कर रहे हो और आप चाहते हो कि जीवन सुंदर बन जाए, सबसे पहले बाहरी रूप से, भौतिक स्तर से, तो आपको दूसरा स्टेप लेना होगा अपनी ऊर्जा को एक्टिवेट करने का। तो ऊर्जा एक्टिवेट तभी होगी जब आप नेगेटिव एनर्जी को डीएक्टिवेट कर दोगे, अपने जीवन से अलग कर दोगे। जहां आपको लग रहा है गॉसिप चल रहा है, जहां पर एनर्जी ज्यादा लग रही है बोलने से, आपको उस हर जगह से एक दूरी में आना है, अकेले रहना सीखना है। खुद के साथ एक मौन में रहते हुए अपनी ऊर्जा को भीतर सेव करके उसको एक्टिवेट करते हुए हमको आगे बढ़ना है इस यात्रा में। और तीसरा स्टेप रहता है रिलैक्सेशन, ऊर्जा के स्तर पर, यानी आपको काम पीस में रहना है, अपने एंगर पर कंट्रोल करना है आपको। जब भी आपको एंगर आ रहा है, अग्रेशन आ रहा है, आपके भीतर ईगो जागृत हो रही है, आपके भीतर सैडनेस आ रही, जो भी भाव हाई स्तर पर आपके भीतर काम कर रहा है, आपको उसको रिलैक्स करना सीखना है। और वो रिलैक्स होगा जब आप जागरूक हो जाओगे। सारे जो आपके भाव हैं, आपकी जो इंद्रियां हैं, वो कभी रुकेंगी नहीं। हम इस धरती पर हैं, सृष्टि पर हैं, तो वो अपना कार्य करेंगी।
तभी तो हमारे कर्म पूर्ण होंगे। लेकिन आपको जागरूक रहना है कि ये सब मिथ्या है। अग्रेशन आ रहा है तो 2 मिनट के बाद आपको उसको कंट्रोल करना सीखना है कि क्यों, किस लिए एंगर को ज्यादा करना। ये तो सब एक नाटक चल रहा है, और ये जो भी मेरे साथ हो रहा है ये मैंने ही तो सोचा था, प्लान किया था, ऐसे होगा, ऐसे मेरा कर्म खत्म होगा। तो वहां पर जागरूक होकर अपने हर भाव को हमको बैलेंस करते हुए अपनी ऊर्जा को रिलैक्स 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 करना है और पीस में लेकर आना है अपने आप को धीरे धीरे। और चौथा स्टेप रहता है नरिश करना, अपनी ऊर्जा को नरिश करना, यानी कि जैसे सूर्य से जुड़कर सन बाथ लेना, आप वाटर का बाथ ले रहे हो उसमें सॉल्ट डालना, और अपनी बॉडी को ऑयल की मसाज करना, आपको अपने साफ सुथरे कपड़े डालना, और बहुत सारी चीजों के साथ अपनी ऊर्जा को नरिश करना। यानी हमारी ये जो आप बॉडी देख रहे हैं इसको हम ऊपर ऊपर से साफ कर रहे हैं, लेकिन इसके आप देखेंगे हर एक हमारी पूरी बॉडी पर एक रोए की तरह बाल है, वो हर बाल, हमारी पूरी स्किन सांस ले रही है। तो हमारी पूरी स्किन को नरिश करने के लिए एक ऑयल जो है वो हमारी जो एनर्जी बॉडी है उसको नरिश करता है। तो उसको अपने खाने में भी ऐड करना, ऑयल को किसी रूप में, और उसको अपनी बॉडी पर मसाज भी करना। सन बाथ लेना, वो भी हमारी बॉडी में एंटर करेगा, वो जो धूप है, वो जो किरणें हैं, रोशनी है, और वाटर जो है वो भी हमारी बॉडी में एंटर करता है। जब जैसे जैसे आप रोज स्नान करते हो शुद्ध जल के साथ, तो आपकी बॉडी, आपकी एनर्जी बॉडी नरिश होने लगती है। और जब आप इन 4 स्टेप को पूरी तरह से फॉलो करने लगते हैं अपनी ऊर्जा को जानकर, तो आपकी ये जो यात्रा है ये तेजी से बढ़ने लगती है। तो आज ही इस वीडियो को सुनकर अपनी ऊर्जा को चेक करते हुए इन 4 स्टेप पर कार्य स्टार्ट कर दें, और जैसे ही आप अवेयरनेस में आ जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे अपनी ऊर्जा के प्रति, अपनी एनर्जी बॉडी के प्रति, तो आप देखेंगे कि आपका जीवन एकदम से चेंज हो रहा है, पूर्णतः चेंज हो रहा है, जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कोशिशें करने के बाद भी 10-10 साल, 5-5 साल आप वो नहीं कर पा रहे थे, जो आप केवल और केवल अपनी एनर्जी बॉडी को जागरूक होकर इसके प्रति जैसे ही आप कार्य स्टार्ट करते हैं पूरा जीवन बदल जाता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा, और जल्दी ही आपको अपनी नई वीडियो के साथ मिलूंगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।